नमस्कार दोस्तों, सनराइज मैथमेटिक्स की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी के अंदर पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि आपको फंक्शन जो वो कंटिन्यूस दिया होगा और उस फंक्शन में कोई एक ऐसी अननोन वैल्यू जो उसमें डालेगा और उसकी वैल्यू अपने से पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी पर से आते हैं। आज थोड़े से अलग टाइप के जो फंक्शन होंगे उनके कंटिन्यूस की अपन जांच करेंगे, वो फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न देखते हैं। देखो, ये एक्सरसाइज जो अपनी 5.2 है ना, ये थोड़ी सी लेंथी है, काफ़ी प्रश्न दे रखे हैं इसमें, कुल मिलाकर के 34 प्रश्न दे रखे हैं। तो कोशिश करेंगे आज क्लास में कंप्लीट हो जाए, अगर नहीं होगी तो फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले 19 का क्वेश्चन करते हैं। 19 क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19, और इसमें एक फंक्शन दे रखा है gx, और वो इस प्रकार से डिफाइन है कि x माइनस ग्रेटर इंटीजर फंक्शन x यानी महत्वपूर्णांक फलन है कि x द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदु पर असंतत है, जहां x जो ये दे रखा आपको, ये महत्वपूर्णांक बड़ा कोष्ठक दे रखा है ना, ये जो है महत्वपूर्णांक फलन होता है, ये अपन बात चर्चा कर चुके हैं। अब ये कह रहा है कि देखो प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत है, ये जो फंक्शन है प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत है, ये बात अपने चेक करनी है। ठीक है, तो देखो हमने जब कंटिन्यूटी की जब शुरू में चर्चा करी थी, उस समय मैंने और एक एग्जांपल दिए थे कुछ कि एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन, और उसी समय मैंने कहा था कि एफ एक्स बराबर अगर महत्वपूर्ण फलन दे रखा हो, ये दे रखा हो, तो उस समय हमने इसका ग्राफ चेक कर रहा था, ग्राफ बनाया था, और उसके बाद में कहा था कि ये जो फंक्शन है ये प्रत्येक पूर्णांक के ऊपर असंतत है, ये बात वहां पर मैंने बताई थी। ठीक है, तो महत्तम पूर्णांक फलन जो होता है वो क्या होता है अपना, प्रत्येक पूर्णांक आपके इंटीजर नंबर के ऊपर ये क्या होता है, डिसकंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो फिर याद दे रखा है अपने को, तो ये फंक्शन जो है ये अपने को चेक करना है अभी कि ये प्रत्येक पूर्णांक पर असंतत होगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, लेट हमने कोई x बराबर c मान लिया, c पर चेक कर रहे हैं, और c कोई क्या है, कोई इंटीजर नंबर है। ठीक है, इसके ऊपर हम चेक कर रहे हैं कि x बराबर c, इसके ऊपर हम चेक करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं x बराबर c पर फंक्शन की वैल्यू एफ सी, क्या आएगा, c माइनस c। अब c क्या एक महत्व पूर्णांक है, अब इस फलन का मान तो हमेशा एक पूर्णांक राशि आएगा, तो ये तो पहले से पूर्णांक है, जिसका मान कितना आ जाएगा, पूर्णांक क्या आएगा, c माइनस c बराबर क्या हो गया, 0, फलन का मान आ गया 0। अब निकालते हैं अपन लेफ्ट हैंड लिमिट LHL। तो देखो LHL निकालने के लिए क्या पता तरीका कि लिमिट h टेंड्स टू 0, और f कौन से पॉइंट पर चेक कर रहे हो आप, c पर, तो c माइनस h करो, और लिमिट h टेंड्स टू 0, और अब आपके पास जो फंक्शन है उसमें c माइनस h रख देना है। अब चाहे फंक्शन x का मान c से छोटा हो चाहे c से बड़ा हो, दोनों के लिए फंक्शन का मान तो यही है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन कि जो फंक्शन है उसमें आप क्या करोगे, c माइनस h कर दोगे। ठीक है, c माइनस h। ठीक है, ये महत्वपूर्णांक फलन का सिंबल है, ध्यान रखना। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन है ये। अब देखो लिमिट, यहां ध्यान देने वाली बात है, लिमिट h टेंड्स टू 0 और c माइनस h, इसका मान बताओ कितना आएगा, महत्वपूर्णांक फलन c जो है इस c माइनस h, इसका मान कितना आएगा। देखो अब ध्यान देना, देखो हमने c कोई पूर्णांक राशि लिया, जैसे मान लो कि आप c का मान कोई भी राशि जैसे 2 ले लेते हैं एक बार समझने के लिए। ठीक है, और h जो है वो बहुत ही छोटी राशि है, वो भी हम ले लेते हैं कि भाई 0.00001 ये ले लेते हैं। ठीक है, c माइनस h होगा, c माइनस h का मतलब हुआ 2 माइनस 0.00001, ये हुआ, मतलब 2 में से कुछ ना कुछ घट गया, कंप्लीट 2 ये नहीं है। अगर हम इसका मान निकालें तो ये 1.999 कुछ इस प्रकार से आएगा। ठीक है, इस प्रकार से कुछ आएगा। ठीक है, तो ये जो मान है वो 1.99 कुछ इस प्रकार से है, कंप्लीट 2 नहीं है ना। और अगर इसका मान निकालना, महत्वपूर्णांक फलन अगर देखें इसका मान, महत्वपूर्णांक फलन में क्या आएगा, इसका मान एक पूर्णांक आएगा, और कौन सा पूर्णांक आएगा, ये हमेशा न्यूनतम पूर्णांक गणना करता है, इसका मान हमेशा एक न्यूनतम पूर्णांक होता है। न्यूनतम पूर्णांक का मतलब ये है कि ये जो राशि है वो किन दो पूर्णांकों के बीच में, तो छोटे वाला पूर्णांक इसका मान होगा। तो 1.99 ये किसके बीच में है, 1 और 2 के बीच में है,
1 और 2 के बीच में तो छोटे वाला पूर्णांक कौन हुआ, एक ही तो हुआ, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं खूब। तो यहाँ क्या जाएगा, मतलब ये हुआ कि अपने पास क्या था, 2 सी का मान 2 लिया था, मान कितना है अपने पास, इस फलन का मान हमने निकाला वो कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब 1 कम हुआ ना। तो यही बात यहाँ पर है कि c माइनस एच मतलब c में से कुछ घट रहा है, c में से कुछ घट रहा है, c को पूर्णांक रहा है, c में से कुछ घट रहा है। अब c में कुछ घट रहा मतलब c तो कंप्लीट नहीं है, तो c से पीछे वाला पूर्णांक आएगा। भाई एक c पूर्णांक है, एक इससे आगे c प्लस 1 होगा और एक c माइनस 1 पीछे होगा, ठीक है। अब ये जो राशि है ना c माइनस एच, ये तो इन दोनों के बीच में तो है, इन दोनों के बीच में है। अब महत्तम पूर्णांक फलन का मान क्या होता है, ये तो हमेशा क्या होता है, छोटे वाले पूर्णांक लेता अपना मान, तो छोटे वाला पूर्णांक तो ये तो हुआ, तो इसका मान कितना आ जाएगा, c माइनस 1। बस ये बात यहाँ सीखने वाली थी। अब लिमिट अप्लाई कर दो, लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, एच का मान 0 हो गया, c और फिर ये तो 0 हो गया, फिर माइनस c और प्लस 1, देखो माइनस c प्लस का 1 हो जाएगा, ये c से c कैंसिल, कितना आ गया, प्लस का 1 आ गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, 1 आ गई। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, आर एच एल, देखो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, और लिमिट एच टेंस टू 0 सी प्लस एच कर दो, एक्स की जगह सी प्लस एच, ठीक है। अब देखो लिमिट एच टेंस टू 0 सी प्लस एच, और ये मान कितना आएगा, सी प्लस एच मतलब सी में कुछ जुड़ रहा है, तो सी प्लस 1 तो नहीं हुआ भाई, सी तो एक पूर्णांक है अपने पास, एक इंटीजर है ही, इसमें कुछ छोटी सी राशि जुड़ी है, तो सी प्लस 1 तो नहीं होगा, क्योंकि सी से अगला पूर्णांक तो कौन आएगा, सी प्लस 1 आएगा। एच एक क्या है, बहुत छोटी राशि ले रहा है अपन, ठीक है। तो सी में कुछ जुड़ा है, सी में कुछ जुड़ा मतलब छोटा सा पूर्णांक, सी में कुछ छोटी सी राशि जुड़ी है, तो क्या एक पूर्णांक लगभग सी के बराबर ही तो है। अगर हम बात करें जैसे मान लो कि यहाँ प्लस कर देते तो ये क्या बनता, 2.000 एक ही बनता। अब ये राशि किस, अगर इसका महत्वपूर्ण फलन का मान निकालें इसका, तो कितना आएगा, ये 2 और 3 के बीच में है क्या, लेकिन 3 तो बनी नहीं, तो 2 और 3 है, जिसका मान तो क्या हुआ, छोटे वाला पूर्णांक हुआ, 2 आएगा। 2 कौन था, सी तो था। तो यही बात यहाँ है कि सी प्लस एच जो है वो सी से ऊपर तो है, लेकिन सी प्लस 1 तो नहीं बना, तो ये कौन सा आएगा फिर, ये किसके बीच में हुआ, यानी सी प्लस एच जो वो किसके बीच में हुआ, एक तो सी पूर्णांक के बीच में हुआ और एक सी प्लस 1 के बीच में हुआ। अब तो इसका मान तो क्या आएगा, एक पूर्णांक राशि आएगा, छोटे वाला पूर्णांक तो आएगा, ये सी आ गया, ठीक है। लिमिट अप्लाई कर दो, ये एच 0 हो गया, तो सी माइनस सी बराबर कितना आ गया, 0, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, यहां अपने पास क्या आया कि एफ सी एक्स बराबर सी के ऊपर सॉरी जी सी फलन का मान, और एक है अपने पास आर एच एल, ये दो तो बराबर हैं, लेकिन एल एच एल जो है इनके बराबर नहीं है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट इनके बराबर नहीं है। इसका मतलब ये किसी भी पूर्णांक पर संतत नहीं है, ठीक है ना, किसी भी पूर्णांक पर ये संतत नहीं है। संतत होने के लिए तीनों क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज जोड़ने की कोशिश करो, शुरू में जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने क्या देखा था कि महत्वपूर्ण फलन होते हैं वो आपके राइट साइड से जो कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है, दाएं तरफ से संतत होते हैं। इसका मतलब दाएं सीमा और फलन का मान बराबर होना चाहिए। देखो देखिए दाएं सीमा और फलन का मान बराबर नहीं है, ठीक है, ये महत्वपूर्ण फलन आया हुआ था बीच में, तो दाएं तरफ से ये फलन संतत है, लेकिन संतत प्रत्येक पूर्णांक पर ये संतत नहीं है, ये दाएं तरफ से संतत है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी संतत फलन हो गया, संतत फलन नहीं है, दाएं तरफ से संतत है, ठीक है। ये बात हमने शुरू में कर चुके हैं, अच्छे से शुरू की क्लासों में हम कर चुके हैं इसके ऊपर चर्चा। तो ये एक छोटा सा पर्सन था, ठीक पर्सन था ये, ठीक है, 12th क्लास के लिहाज से अच्छे पर्सन है ये। अब देखो आगे क्वेश्चन और दे रखा है कि एफ एक्स 20 का जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है, एक्स बराबर पाई पर संतत है, कि ये चेक करो क्या एक्स बराबर पाई पर संतत है। चलो इसको पूरे को एक फलन मान लेते हैं, पूरा एक फलन है, ठीक है। अब देखो हालांकि ये फलन जो वो संतत है, देखना अपन एक तो निकालते हैं फलन का मान एक्स बराबर पाई पर, तो एफ पाई निकालो, कितना आएगा, पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, साइन पाई का मान होता है 0, तो ये आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया, फलन का मान तो ये आ गया। एल एच एल निकालो, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई माइनस एच, लिमिट एच टेंस टू 0
और एक्स की जगह क्या कर दोगे, पाई माइनस एच कर दोगे, तो कर दो पाई माइनस एच का होल स्क्वायर और माइनस साइन पाई माइनस एच और प्लस का 5, लिमिट एच टेंस टू 0 पाई माइनस एच का होल स्क्वायर और साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो साइन एच प्लस 5, लिमिट अप्लाई करो तो ये 0 और साइन 0, साइन 0 का मान भी 0 होता है, तो ये भी 0, कितना आ गया पाई स्क्वायर और प्लस का 5। ठीक है, इसी प्रकार से आर एच एल निकालोगे तो आर एच एल क्या जाएगी, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई प्लस एच और लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स की जगह क्या कर दोगे, पाई प्लस एच, क्या पाई प्लस एच इसका होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस एच और प्लस 5, लिमिट एच टेंस टू 0 पाई प्लस एच का होल स्क्वायर, अब ये क्या बनेगा साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में चलेगा, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो गया साइन एच प्लस 5। देखो लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये 0 और साइन 0 बनेगा, साइन 0 का मान फिर से 0, तो ये क्या आ गया पाई स्क्वायर प्लस 5 आ गया। तीनों चीज बराबर आ रही है ना, यानी एल एच एल आर एच एल और फलन का मान तीनों बराबर है, इसका मतलब अक्स बराबर पाई वरीय फलन क्या है, संतत है। ठीक है, एक बार इस प्रश्न के ऊपर हम दोबारा चर्चा करेंगे, जब आगे वाले प्रश्न पढ़ेंगे ना तब जरूर, एक बार इसको यहीं रखते हैं। ठीक है, चेक करने का तरीका अपना जो तरीका उससे हमने चेक कर लिया और ये फलन संतत है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, इसमें सारे प्रश्न जो है 3%, तीनों ही प्रश्न एक जैसे है और मैं तीनों प्रश्नों पर थोड़ा थोड़ा विचार कर लेता हूं एक बार। देखो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, उसमें 3 पार्ट है, तीनों लिख देता हूं मैं एक बार। एफ एक्स बराबर दे रखा है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, और एफ एक्स बराबर दे रखा है दूसरा पार्ट साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है, और तीसरा पार्ट दे रखा है एफ एक्स बराबर साइन एक्स गुणा कोस एक्स। यहां दोनों को जोड़ रखा है, या दोनों को घटा रखा है, यहां दोनों को गुणा कर रखा है। ठीक है, अब देखो ये फलन भी प्रत्येक जगह संतत है, ये भी प्रत्येक जगह संतत है, ये भी प्रत्येक जगह पर संतत है। हालांकि इसमें चेक करवाया कि संतत है कि इसके कंटिन्यूटी के ऊपर अपने को विचार करना है। ठीक है, तो एक तीनों ही फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन है। इसका कारण क्या है, कारण ये है कि साइन एक्स और कोस एक्स जो है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन है। हमने शुरू में चर्चा कर ली थी कि साइन एक्स और कोस एक्स जो है वो प्रत्येक बिंदु पर संतत होते हैं, यानी सर्वत्र संतत है। अब सर्वत्र संतत है तो दो फलन अगर सर्वत्र संतत हैं तो उनका योग भी सर्वत्र संतत होगा, उनका अंतर भी सर्वत्र संतत होगा और उनका गुणा भी सर्वत्र संतत होगा। ठीक है, तो उस नियम के हिसाब से तो संतत है, तीनों संतत है, चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से प्रश्न आए तो चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखो बात आती है अपने कि इसको करें तो कैसे करें। ठीक है, अब देखो इससे पहले वाला प्रश्न किया था उस तरीके से करना चाहो तो उस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, या आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री काम में ले लें तो इसको यूं लिख सकते हैं कि मैं इसको 1/√2 से गुणा कर रहा हूँ, 1/√2 का दे रहा हूँ भाग 1/√2 से कर रहा हूँ गुणा इसको। ठीक है, ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में काम में लिया भी है। √2 ले लो बाहर और अंदर देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि साइन एक्स और 1/√2, ये 1/√2 यहाँ भी गुणा होगा, यहाँ भी गुणा होगा, प्लस 1/√2 और कोस एक्स। ठीक है, √2 साइन एक्स और एक काम करो कोस के अंदर 1/√2 मान किसका होता है, कोस π/4 का होता है, कोस 45 का मान होता है, इसीलिए तो किया था गुणा ये। ठीक है, और यहाँ 1/√2 साइन में चेक कर लो तो ये साइन π/4। हालांकि ये चीज दिमाग में बिठा लो क्योंकि कई बार जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है, हालांकि होने को तो सीधा बस जैसे पहले वाला प्रश्न किया तो उस तरीके से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब √2 और ये साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई फॉर्मूला बन गया, तो साइन एक्स प्लस वाई होगा, तो ये बन गया साइन एक्स प्लस π/4। ठीक है, ये अपने पास एक फलन बन गया। अब इसको चेक करना कि संतत होगा, तरीका वही है कि आप फलन का मान निकालोगे, कोई भी पॉइंट सी ले लो, ठीक है ना, या कोई पॉइंट दे नहीं रखा है तो अपन कोई भी पॉइंट सी ले लेंगे। ठीक है, पॉइंट किसी भी पॉइंट सी पर, यानी लेट x = c बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर ले लो, ठीक है ना, सभी पर संतत मिलेगा। तो कोई भी रियल नंबर लेकर के c और उसके ऊपर चेक कर लो आप, तो फलन का मान निकालोगे तो √2 साइन c प्लस π/4 आएगा। फिर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना, राइट हैंड लिमिट निकाल लेना, निकाला तरीका मैं बता चुका हूँ, उसी तरीके से होगा सारा। ठीक है,
अब देखो क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना, उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 22, उसमें क्या क्या दे रखा है कि आपको एक तो कोसाइन, कोसाइन का मतलब कोसेक्स, कोसेक्स, ठीक है, एक तो कोसेक्स है, एक कोसेकेंट, कोसेकेंट का मतलब है कोसेक, कोसेकेंट को हम शॉर्ट में बोलते हैं कोसेक, यानी कोसेक्स, और एक दे रखा है आपको सेकेंट यानी सेकक से, और कोट टेंजेंट, सेकक से दे रखा है कोट टेंजेंट का मतलब कोटक्स, एक दे रखा कोटक्स, ठीक है। करा कि इनकी कंटिन्यूटी पर विचार करो आप, ठीक है। तो यहां पर मैं देखो सारी चीजें एक साथ क्लियर कर देता हूं, ये अपने को पता होनी चाहिए। देखो साइन एक्स और कोस एक्स जो है ना, इनको तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइन एक्स और कोस एक्स जो है ये तो क्या है, दोनों ही सर्वत्र संतत है, सर्वत्र संतत है, ठीक है। नहीं तो सभी जगह संतत है, इनके ऊपर तो विचार करने की जरूरत नहीं है। तरीका वही, कोई भी पॉइंट सी ले लो और लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अपनी तरफ से कोई पॉइंट सी ले लो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी 20 में किया था ना, 20 में किया था, कोई पॉइंट सी लिया था, सॉरी इसमें तो पाई दे रखा था, इससे पहले वाले में मैंने सी लिया था ना कोई, इससे पीछे भी हम करके आए हैं ऐसे क्वेश्चन कि कोई पॉइंट सी ले लो और उसके ऊपर आप फलन का मान निकालो, दाई सीमा निकालो, बाई सीमा निकालो, आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये तो सर्वत्र संतत है। अब देखो बात आती है अपनी टेन एक्स की, टेन एक्स, अब टेन एक्स जो है ना, ये क्या सर्वत्र संतत है? ये सर्वत्र संतत नहीं है, कुछ जगह पर यह संतत है। कहाँ संतत है? यानी कोई भी फलन संतत तब होगा जब पहले तो परिभाषित होना चाहिए ना, तो ये फलन कुछ जगह पर परिभाषित नहीं है, ये फलन जो है वो कुछ जगह पर परिभाषित नहीं है। किस पर? जैसे मान लो कि टेन एक्स बराबर अगर अपने पास 0 आ जाए, सॉरी पाई बाई 2 आ जाए, तो टेन पाई बाई 2 का मान क्या होता है? टेन पाई बाई 2 का मान तो अनंत होता है, इनफाइनाइट, ठीक है। तो टेन पाई बाई 2 का मान इनफाइनाइट होता है, तो इसका मतलब इसके ऊपर ये फलन जो है वो संतत नहीं है भाई, जिसके ऊपर डिफाइन नहीं है तो ये फलन क्या नहीं है, इस पर संतत नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर 3 पाई बाई 2 की बात करें तो इसके ऊपर भी संतत नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं बात करूं कि 2n+1 इंटू पाई बाई 2, यानी इसके ऊपर n का मान जहां n बिलोंग्स टू कोई भी आपका वोल नंबर ले लो, ठीक है ना, n बराबर 0 ले लोगे और n बराबर 1 लोगे तो यह आ जाएगा, n बराबर 2 लोगे तो 5 पाई बटे 2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये इन प्रत्येक बिंदु पर, यानी टेन एक्स जो है ना, टेन एक्स जो है वो 2n+1 इंटू पाई बाई 2, यानी ये जो मान आएंगे इनके ऊपर ये संतत है, बाकी सभी जगह पर ये संतत होगा, ठीक है। इसी प्रकार से कोट एक्स, कोट एक्स क्या आता है? कोट एक तो 0 के ऊपर इनफाइनाइट होता है, कोट 0 का मान इनफाइनाइट होता है, ठीक है, और फिर पाई के ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि कोट एक्स जो है वो एन पाई जहां n बिलोंग्स टू w, यानी कोई भी आपका वोल नंबर, यानी n बराबर 0 शुरू करके, ठीक है ना। तो n बराबर 0 तो कोट 0 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, तो कोट 0 के ऊपर भी क्या है, ये जो फंक्शन है आपका क्या हुआ? असंतत होगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अगर हम सेक एक्स की बात करें तो सेक एक्स कहां अनडिफाइन है? सेक एक्स जो है वो अनडिफाइन है किसके ऊपर? पाई बाई 2 पर, 3 पाई बाई 2 पर, क्योंकि इनके ऊपर तो इनके मान अनंत आते हैं, ठीक है। तो फिर क्या हो गया, यानी सेक एक्स जो है वो किस पर? 2n+1 इंटू पाई बाई 2 जहां n बिलोंग्स टू w, यानी वोल नंबर, इनके ऊपर असंतत है, ठीक है। कोसेक एक्स, कोसेक किसके ऊपर आएगा? n पाई जहां n बिलोंग्स टू w, यानी कोसेक 0 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ना इनके ऊपर, बाकी सेक साइन एक्स कोसेक्स है वो तो सर्वत्र संतत होंगे। टेन एक्स जो है वो 2n+1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, मतलब 10 90 का ऊपर इनफाइनाइट होता है, 3 पाई बाई 2 पर इनफाइनाइट होता है, और इस प्रकार से तो इसको हम शॉर्ट में इस तरीके से लिख सकते हैं कि 2n+1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, जहां n क्या हुआ 0, अगर n बराबर 0 कर दोगे तो आ जाएगा, और n बराबर 1 कर दोगे 3 पाई बाई 2 आ जाएगा, और n बराबर अगर 2 कर दोगे तो 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा? ये फलन असंतत होगा। इसी प्रकार से कोट एक्स जो वो n पाई इनके ऊपर असंतत होगा, ठीक है। तो ये कुछ अपने असंततता के ऊपर विचार करना था, तो ये अपन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो आगे क्वेश्चन नंबर अब 23 देखो, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना उसमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये एग्जाम में जो अपना 12th क्लास में जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अपने को सोल्व करने हैं ना, वहाँ राइटिंग का पेपर होता है, तो उसके लिहाज से तो वो ऊपर वाले पर्सन है नहीं सही,
बाकी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो ठीक है, ठीक है ना, कि जैसे मान लो 10x लिख दिया और उसके आगे लिखा कि ये सर्वत्र संतत है, ये कहीं संतत नहीं है, ठीक है ना, या सर्वत्र असंतत ऐसे लिख दिया और फिर कहा कि 2n+1 इंटू पाई/2 फिर संतत, इस प्रकार से ऑप्शन बना के डाल दिए, तो फिर जो है ना उसमें ये चीज जो मैंने बताई वो चीजें अपने काम आएंगी, ठीक है। बाकी इस स्कूल के लिहाज से आजकल स्कूल में भी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आते, तो उसमें अगर कोई डाल दे तो उसमें भी ये काम आएंगे, ठीक है ना। तो वो एक टेबल सी बना लेना, उनको देख लेना, sin x cos x तो सभी जगह संतत होंगे, और वो सभी मैंने 10x cot x sec x और cos x सभी की लिख दी थी, ठीक है, वो कर लेना, है ना। अब चलते हैं आगे, एफ एक्स बराबर अपने पास sin x बटे x, कह रहा कि यदि x इज लेस देन 0 और ये मान x+1 होगा कब, यदि x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, ठीक है, कि सभी असंतत बिंदुओं छाटिए, सभी असंतत बिंदुओं को छाटना है, ठीक है। अब देखो नीचे वाला ये जो फलन दिख रहा है आपको, ये तो क्या आपका, ये तो आपके पास से ये जो फलन है ना, ये फलन तो आपके पास बहुपद फलन है, तो ये तो सर्वत्र संतत होगा, सोचना ही नहीं है, ठीक है। ऊपर वाले के ऊपर अगर बात करें तो ये अपने पास एक फिक्स लिमिट है, x बराबर 0 पर अगर देखें तो यहाँ x बराबर 0 पर इसकी लिमिट विद्यमान है, इसका मान 1 होता है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटे x 1 होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ये भी क्या है, मतलब x का मान अगर 0 से छोटा है तो उस समय ये भी क्या बना संतत है, ठीक है। तो 0 के ऊपर ये अनडिफाइंड होगा, ठीक है। 0 के ऊपर अगर x बराबर 0 पर इस फलन का मान निकाल तो 0 बटे 0 आएगा, फलन का मान यहाँ एन धारी है, लेकिन 0 यहाँ x का मान 0 तो यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो देखो क्या करना अपने को कि ये जो फलन है ना, ये अगर ऐसा संतत मिलेगा तो केवल x बराबर 0 मिलेगा, बाकी सभी जगह संतत मिलेगा। 0 से छोटे मानों के लिए ये फलन संतत मिलेगा, ठीक है, और 0 से बड़े मानों के लिए आपको ये फलन संतत मिलेगा, ठीक है। तो मैं चेक करता हूँ x बराबर 0 पर चेक करता हूँ, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर एक तो f0 का मान निकालो, तो 0+1 यानी 1, एक LHL निकालो, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, क्या 0 माइनस h, 0 से छोटे मानों के लिए ये तो है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और साइन 0 माइनस h बटे 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या बनेगा साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन थीटा माइनस साइन h और बटे माइनस h, माइनस से माइनस कट गया, और x टेंड्स टू 0 अगर हो साइन x बटे साइन x हो तो उसका मान होता है 1, तो इसका मान आ गया 1, ये फिक्स लिमिट है, पढ़ चुके हैं बढ़िया। फिर RHL क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 से बड़े मानों के लिए फलन का मान ये ना, तो x की जगह कर दो आप 0 प्लस h और प्लस 1, लिमिट अप्लाई करो, ये 0 और ये 1 आ गया। देखो देखो तीनों बराबर आ रहे हैं, तीनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब x बराबर 0 पर ये फलन संतत है, सभी जगह पर ये फलन संतत है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़े में चलो, अगर फलन जो है ना असंतत होगा ना, तो जिस पॉइंट के ऊपर अपना व्यवहार चेंज करा ना उसी ऊपर असंतत होगा, ठीक है ना। बाकी असंतत फलन जो है तो मैं बता चुका हूँ आपको कि कहाँ कहाँ असंतत होंगे, ठीक है ना। यह फलन जहाँ अनडिफाइन होगा, तो ये जो फलन अगर अनडिफाइन है तो कहाँ है अनडिफाइन है, ये केवल x बराबर 0 पर तो अनडिफाइन है, ठीक है। तो x बराबर 0 इसमें है नहीं, तो बाकी सभी के लिए फलन क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1/x यदि x इज डज नॉट इक्वल 0 और इसका मान 0 होगा कब, यदि x बराबर 0, ठीक है। तो देखो कह रहा है कि कौन से बिंदु पर आपको ये ढूंढना है कि कौन से बिंदु पर ये असंतत है। निर्धारित कीजिए कि फलन एफ एक्स दे रखा है, ये द्वारा परिभाषित फलन संतत है, यानी संतत फलन नहीं। अब ये संतत फलन क्यों होगा, देखो 0 अगर मान नहीं है, अगर ये फलन का मान अगर जैसे मान लो अपने पास 0 होता, अगर x बराबर 0 होता तो हम सोचते कि 1/0 इनफाइनाइट बनता, ठीक है ना। जब तो सोच लेते कि हालांकि उस समय भी नहीं होता क्योंकि बाहर 0 है ही,
ठीक है ना। तो साइन इनफाइनाइट का मान होता है -1 और +1 के बीच में कोई निर्धारित मान होगा, -1 और +1 के बीच में, और उसको 0 से गुणा करें तो 0 बन जाएगा, ठीक है। और x बराबर 0 फलन का मान 0 दे रखा है, तो ये फलन तो संतत है। देखो चेक करेंगे अभी इसको। x बराबर, अगर ये संतत होगा तो केवल x बराबर 0 पर होगा, क्योंकि x बराबर 0 के ऊपर 0 छोटे मानों के लिए फलन का मान ये, 0 से बड़े मानों के लिए फलन का मान ये है, और 0 के लिए फलन का मान 0 है, ठीक है। तो इसी के ऊपर अपने चेक करना है। तो x बराबर 0 पर चेक कर लो। तो अब एक तो निकालो f0 दिख रहा है अपने को 0 है, एक निकालो LH है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और x स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है। सॉरी, x की जगह पर आपको क्या करना है, 0 माइनस h करना है, इसका होल स्क्वायर और साइन 1/0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये क्या हो गया h स्क्वायर और साइन माइनस h आएगा, तो साइन माइनस h होता है माइनस साइन h, तो माइनस साइन, ठीक है, माइनस आएगा यहाँ भाई, साइन -1/h आएगा, ठीक है। तो वो साइन माइनस थीटा था माइनस साइन थीटा। लिमिट अप्लाई करो 0 और ये क्या होगा -1 व 1 के मध्य कोई परिमित मान, यानी कोई न कोई अपने पास से फाइनाइट वैल्यू होगी, -1 और 1 के बीच में कोई को मान आएगा, लेकिन वो फिक्स नहीं कौन सा आएगा, ठीक है ना। अभी तो ये पता नहीं है कि आएगा कौन सा, तो कुछ भी आए -1 और 1 के बीच में कोई राशि आएगी और उसको अगर हम 0 से गुणा करेंगे ना तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब इसका मान आएगा 0। भाई ये साइन 1/h जो है, साइन 1/h क्या बनता है, साइन 1/h साइन 1/0 मतलब साइन इनफाइनाइट बनेगा। और साइन इनफाइनाइट क्या होता है, साइन इनफाइनाइट जो होता है वो तो क्या होता है, -1 और +1 के बीच में कोई राशि आएगी, क्योंकि साइन का मान न्यूनतम मान -1 होता है, अधिकतम मान +1 होता है, तो इनके बीच में कोई को मान आएगा, इनके बीच में कोई को मान आएगा तो क्या है, उसको 0 से गुणा करते 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या निकालोगे, RHL निकालोगे, तो उसमें भी क्या आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या है, 0 से छोटे मानों के लिए फलन का मान ये है और 0 से बड़े मानों के लिए भी ये है, तो इसमें रख दो आप x की जगह 0 + h का होल स्क्वायर और प्लस इंटू साइन 1/0 + h, ठीक है। अब क्या करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर और साइन 1/h, ये तो बनेगा, वही बात आ गई, ये तो 0 हो गया और ये क्या आएगा -1 व 1 के बीच में कोई परिमित राशि और उसको अगर 0 से गुणा करो तो 0 आएगा। देखो तीनों चीज बराबर आ रही है, तो x बराबर 0 पर ये फलन क्या है, संतत है, सभी जगह पर ये फलन क्या है, संतत है, ठीक है। तो ये कुछ प्रश्न थे, बाकी ये प्रश्न जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास को रोकते हैं यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।